जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो हमें क्लोजिंग दी थी वो पॉजिटिव दी थी, जिसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था, जिसमें फर्टिलाइज़र है और इसके अलावा हपको ने परफॉर्म किया था। पॉल, पीपीएल, ओजीटीसी, माड़ी ये सारे परफॉर्म किए थे। बैंकों में सिर्फ बीएचएल और बीएफएल परफॉर्म कर पाए थे, बाकी नहीं कर पाए थे। उसकी रीज़न ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है इससे एक जो डिप आई थी और जितने शेयर्स थे वो जितना गिरना उनमें था गैप वो फिल कर दिया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीक्स जो हैं उसमें और आने वाले इवन दिनों में मुझे लग रहा है कि ये जो जितने बैंक्स हैं जो अभी आपको बिल्कुल बॉटम पे मिल रहे हैं ये दोबारा वापस ऊपर की तरफ आएंगे और ये बेहतरीन गेंस देंगे, जिनमें मिज़ान है, जिनमें बीआईपीएल है, जिनमें फैसल बैंक है, जिनमें एचबीएल है। बाकी तो देखें आप सारे परफॉर्म कर गए हैं, यूबीएल वगैरह ये सारे पॉइंट्स डाल गए हैं। तो ये ऐसे अभी रह गए हैं बैंक्स जिन्होंने अभी अपना रिवर्सल नहीं दिया। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इनमें एक रिवर्सल आएगा और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन गेंस आपको मिलेंगे। तो इन जो भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, इन सब पे नज़र रखें, इनमें आपको बेहतरीन गेंस मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स हमारा 79,333 पे ऑलमोस्ट अभी पहुंचा हुआ है। लेकिन मैं अभी भी पुर उम्मीद हूँ कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा और ये 85-90,000 तक जाएगा। मैं इसमें अभी भी उम्मीद से हूँ कि ये मज़ीद परफॉर्म करेगा। ये अभी तो शुरुआत है, ये जो इसमें एक गेंस आए थे, लेकिन अभी इसमें मज़ीद गेंस आने बाकी हैं। जहाँ तक हम अपने एक्टिव स्टॉक्स देखें तो वही जो हमारे पेनी स्टॉक्स हैं वो कुछ हद तक चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है मार्केट मज़ीद परफॉर्म करेगी और आगे जैसे भी मज़ीद जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ये मज़ीद परफॉर्म करेंगे। इसके बाद चलते हैं अपनी लेटेस्ट न्यूज़ पे। हमारी न्यूज़ क्या कह रही हैं? ठीक है, मिज़ान बैंक की न्यूज़ है, डॉलमन सिटी की, ये सारी न्यूज़ ओल्ड न्यूज़ हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जो लेटेस्ट न्यूज़ हो। खैर, अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे। स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में पहला हमारे पास जो स्टॉक है वो पीजीएलसी है। पीजीएलसी में क्या करना है? तो जी, पीजीएलसी एक अच्छा स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में काम करें। अगर किसी ने इसमें एंट्री बनाई हुई है तो मैं उससे कहूँगा कि अपना स्टॉप लॉस ये रखे और टीपी अपनी जो है यहाँ पे जाके कहीं पे हिट करा दे, ये उसकी टीपी बनती है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि इन स्टॉक से दूर रहें। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको फंसा देते हैं और इनमें ना तो आपको किसी किस्म का डिविडेंड मिलना होता है, ना किसी किस्म का आपको इसमें गेंस आने होते हैं। ये सारे सट्टा स्टॉक्स होते हैं और इनमें कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते। चार्ट से इनके कुछ नहीं समझ आ रहा होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब इसको भी आप देख लेंगे कब से जो है इसी रेंज में घूम रहा है, तो यहीं पे आपकी टीपी हिट होगी। इसको ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट से तो मज़ीद इसमें जो है गेंस की तवक्को की जा सकती है। लेकिन जब तक ये इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता इसमें मज़ीद गेंस की तवक्को ना रखी जाए। और इसको यहाँ पे आपने एसलेट कराना है 8.06 तक और टीपी आपकी 9.92 हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि इन स्टॉक्स से दूर रहा करें, इसमें काम ना किया करें। काम हमेशा आपने अच्छे और बेहतरीन स्टॉक्स में करना है। दो तीन बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। पहली तो ये है कि आपने कचरा स्टॉक्स में, गंदे स्टॉक्स में, जो फंडामेंटली गंदे स्टॉक्स हैं, जो जिनमें सट्टा चलता है, जो पंप एंड डंप हैं, उनमें काम नहीं करना। आपने अच्छे और बेहतरीन स्टॉक्स में काम करना है, डिविडेंड वाले स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में काम करना है। बॉटम पे चीज़ को ख़रीदना है, आपने मज़े ऊपर नहीं ख़रीदना। मैं हमेशा जब भी किसी को कुछ दिलाता हूँ मैं यही मेरी कोशिश होती है कि बॉटम पे दिलाया जाए, उनको बिल्कुल हाई पे जाके ना दिलाया जाए और अच्छे स्टॉक्स में काम कराया जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, आपने 2 से 3 से ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे और मार्केट गिरती है तो आप फंस सकते हैं, फिर आपके लिए एवरेज करना मुश्किल होगा। तो 2 से 3 स्टॉक्स रखा करें, उनमें काम किया करें, वो निकल जाएँ तो नए स्टॉक्स पर जाया कीजिए। इसके बाद चलते हैं साजियो पे। साजियो में क्या हो रहा है? साजियो स्टिल डाउन ट्रेंड में है। इसको बिल्कुल एक न्यूज़ आई थी जिसके बाद इसमें एक पंप आया, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का पंप आया, लेकिन अगेन यही हुआ कि ये नीचे आ गया। उसकी रीज़न यही थी कि ये ऊपर से अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो ये गिरता ही जा रहा है और ये कहाँ पे रुकेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो मैं बता दूं कि अगर तो आपने इसमें बाइंग बनाई हुई है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे गया तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये कहीं पे यहाँ जाके 860 के पास मिलेगा, इसलिए इससे थोड़ा सा आप ख्याल रखें। और अगर यहाँ पे आपने अपनी एसएल करीब हिट कराना है तो मैं आपको एक करीब का एसएल बता दूं। अगर ये उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टॉक को 970 से ऊपर ख़रीदा है, अगर आपने 970 से ऊपर ख़रीदा है तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। अगर तो आपने इससे थोड़ा सा नीचे ख़रीदा है तो 928 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ये हिट हुआ तो आपको काफ़ी नीचे मिल सकता है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात करें। टीपी जो है वही आपका 1000 का पहला टीपी है, जो अगर पहुंचता है तो आप हिट करा के इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसको ज़रूरी है कि ये 1025 को क्रॉस करे। अगर ये 1025 को क्रॉस करता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टीपी है वो ऑलमोस्ट 1050 का बनता है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हपको में क्या हो रहा है। हपको ने डिविडेंड, अभी इसका डिविडेंड है 19 सितंबर को 8.5 रुपये का। इसके बाद ये आपको नीचे मिलेगा कोई 144 के पास, बेहतरीन रेट्स पे मिलेगा। अगर यहाँ पे मिले तो इसको लिया जा सकता है। मैं वैसे ख़ुद भी नज़र रखूँगा, मुझे अगर ये अच्छे रेट्स पे मिला तो मैं आपको कॉल दूँगा, इसको ज़रूर बाई करना। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और इसमें अभी बेहतरीन गेंस आने रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से इसने अभी मज़ीद परफॉर्म करना है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनको आप लाजमी कंसीडर कर सकते हैं। इसका डिविडेंड एक्स हो जाए तो ये आपको यहाँ कहीं मिलेगा, उसके बाद आप इसे होल्ड कर लें। और मुझे तो उम्मीद है कि अगर आप इसे होल्ड करें तो ये 160 तक भी जा सकता है इनिशियली। तो इसका टारगेट जो है, अगर ये डिविडेंड से पहले, क्योंकि डिविडेंड इसका आना है थर्सडे को, तो पीछे हमारे पास ट्यूसडे को छुट्टी आ रही है, तो मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन हमारे पास, इनमें ये हो सकता है परफॉर्म कर जाए थोड़ा सा, और ये आपको 153 154। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है TSCCL। TSCCL में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये इंटरेस्ट रेट की वजह से चला था और यहाँ पे इसमें सेलिंग आई और यहाँ से एकदम नीचे आ गया। इसमें ज़रूर आपको अपनी जो थी सेलिंग करनी चाहिए थी। इंटरेस्ट रेट से एक दिन पहले मैंने बताया था कि सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा, इनमें बाइंग बनाई है। उसके बाद जिस दिन इंटरेस्ट रेट के बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली है तो मार्केट पॉजिटिव खुली है, उसमें लाजमी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है इसकी पहले रेजिस्टेंस पे। अगर तो यहाँ से नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 49.30 का होना चाहिए, वो ब्रेक हो तो आप बाहर आ जाएँ। और टीपी इसका मैं अगर बताऊँ आपको तो इसका पहला टीपी 55.77 और सेकंड टीपी 59.47 का बन रहा है। इसमें आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है FFC भी एक बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटली डिविडेंड देने वाला शेयर है और इसका जो एक फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तो मैं आपको लाजमी कहूँगा कि अगर आपने एंट्रीज बनानी है तो ये वो शेयर जिनमें आप एंट्रीज बना सकते हैं। डिविडेंड भी दे चुका है और ये काफ़ी जो है अब अपने एक अच्छे मूव्स में आ चुका है और इसने अपना गैप भी ऑलमोस्ट फिल कर दिया जो इसने एक्स होने के बाद गिराया था। थोड़ा सा इसने अभी अपना डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश की है, नो डाउट। तो मैं भी कहूँगा कि अभी थोड़ा सा इससे मोहतात रहें जब तक ये 186 नहीं क्रॉस करता। इसको 186 क्रॉस करने दें, या अगर बेहतर तो यही है कि ये 189 क्रॉस कर ले, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि अभी ये काफ़ी ऊपर जा चुका है और यहाँ से इसने जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये अपना ट्रेंड जो है यहाँ से ख़राब करेगा। और अगर ये यहाँ से अपना ट्रेंड ख़राब करता है तो फिर इसको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन यही है कि अभी आप रुक जाएं, इसको जो है ना, इसकी मंडे की परफॉर्मेंस देखने दें। वैसे अगर न्यू एंट्री बनाने की आपको दिल है तो कंपनी तो अच्छी है, आप यहाँ पे इसका ऐसा लगे 181.41 का, इसको छोड़ दें, ये ऊपर जाके 191 की टीपी हिट करा दे, आप बाहर आ जाएँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा ये अगर नीचे मिल जाता है ना आपको, जैसे अभी मैंने अपने कम्युनिटी में लोगों को दिलाया था 160 165 पे, तो वो एक बेहतरीन रेट था जिसके बाद इसने परफॉर्म किया है।
तो अभी अगर आपने लेना है तो मैंने आपको एसएल और टीपी बता दी, इस पर लेके आप इस पर इंट्राडे आराम से कर सकते हैं। होल्ड भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मसला कोई नहीं। 181 का एसएल लगा के लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लें आप। नीचे जाता है तो फिर आपको नीचे ये मिल जाएगा 160 165 पे, लेकिन ऊपर अगर ये जाता है तो फिर इस पर मुझे तो ये 250 तक नज़र आ रहा है जाता हुआ। तो इसलिए इसको आप देख सकते हैं, बेहतरीन शेयर है, इसके बारे में आप बेफिक्र होकर इसमें बाइंग कर सकते हैं। एफएफसी, एफर्ट वगैरह, आपको मिज़ान बैंक, ये एक अच्छे शेयर्स हैं, इनमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाइंग्स कर सकते हैं। इसके बाद है एफ ए में क्या करना है। एफ एक अच्छा शेयर है, ये भी एक अच्छा शेयर है और ये बिल्कुल नीचे मिल रहा है, और ये भी उन चंद शेयर्स में से जिन्होंने अभी तक परफॉर्म वापस नहीं किया, अभी तक स्टिल डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। डिविडेंड ये दे चुका है 2 रुपये का 6 सितंबर को। उसके बाद अभी इसने जाना है यहाँ ऑलमोस्ट 45.17 45.20 तक ये जा सकता है। वैसे मुझे तो उम्मीद थी फ्राइडे को कि ये यहीं से 46.32 से ही रिवर्सल देगा, क्योंकि सारी लिक्विडिटी यहीं पड़ी हुई थी, और अगर तो इसने दिया तो यही इसका जोन है, इसी जोन से ये आपको रिवर्सल दे सकता है। तो आपने इस जोन को जहन में रखना है, इस जोन को आपने जहन में रखना है, यहीं से ये आपको रिवर्सल दे सकता है। और अगर आपने अपना एसएल लगाना हो तो बेशक आप अपना एसएल जो लगाएं, तो मैं बता देता हूँ आपको, आप बिल्कुल अपना एसएल अगर आपने लगाना है तो ये 45.86 का अपना एसएल रख लें, और ये हिट होता है तो बाहर आ जाए, आपको ये फिर 45, 41 एंड 38 के करीब मिल सकता है अच्छे रेट पे। यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर तो इसके बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, ये 50 एंड 55 तक 56 तक आराम से आपको दे सकता है। एक अच्छा शेयर है, फंडामेंटली अच्छा शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है, और नीचे मिल रहा है आपको बहुत, और इस पर इंटरेस्ट रेट का और डिविडेंड का सब कुछ का इसमें जो है डिस्काउंट हो चुका है, और अब ये आपको अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। तो ये मैंने 3 इसमें लाइन ड्रॉ की हुई, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर गया तो ये आपको बेहतरीन गेंस देगा। PHDL में क्या करना है। PHDL में जैसा कि आप जानते हैं PHDL ने वो दिया था अपना डिविडेंड, उसके बाद नीचे गिरा था, और उसके बाद इसने फिर जो है ये चलना शुरू हुआ है, और इसको डेली बेसिस पे कैप लगते रहे हैं, और ये कोई 1 रुपये से चला है, और ये डेली बेसिस पे इस पर आप देख सकते हैं कैप लगे हैं, और ये 50 ऑलमोस्ट 70 रुपये तक ला के इसको फिर इसमें लोअर कैप्स लगे हैं, और अभी नीचे आया है। मैं तो कहूँगा ये जुए वाला शेयर है, इसमें ना एंट्री बनाएं, क्योंकि इनके पास कोऑपरेशंस तो कुछ है नहीं। अब ये इनका जो तो होटल था वो बिक गया था, तो ये कुछ ऐसे शेयर्स नहीं है जिनमें आप बाइंग बनाएं, इनको अवॉइड करें। अगर लिया हुआ है तो 43.97 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाता है तो ये 57 पे टीपी हिट करा देगा आपकी, लेकिन मैं कहूँगा कि मत लें, गंदे शेयर हैं, आपको फंसा सकता है। PHDL के बाद हमारे पास है हैस्कॉल। हैस्कॉल में क्या करना है। हैस्कॉल में हमने ये करना है कि ये अभी तो चल रहा था, ये हाइस बनाता हुआ वापस नीचे आ गया है। इसको आपने अगर लेना है, अभी तो मैं लेना है तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बाई करें, लेकिन स्टिल अगर आप इसको आपने इसमें बाइंग बनाई हुई है तो मैं कहूँगा कि 6.90 का आपके पास में स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आपने लिया हुआ है तो ये जाके कहीं पे आपकी जो है ये 7.30 का इसका पहला टीपी बन रहा है, वैसे तो वो ये हिट करा देगा। तो मैं नहीं समझता कि आपको इसमें जो है ना एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि शेयर जो है ये गंदा है, और ये इसी तरह की मूव्स देता है कि ये एकदम से अपने ट्रेंड को चलाते चलाते एकदम गिरा देता है, क्योंकि इसमें भी यही चलता है कि छोटा शेयर है, पैनी शेयर है, तो ये इस तरह से ज़्यादा होल्डिंग पे नहीं आता। इसमें यही होता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। वैसे तो इसने अभी अपना 8.25 का भी हाई लगाया था, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इसमें बाइंग ना अपनाएं, और जो मैंने आपको बाइंग बताई इसमें से इसमें निकल जाएं। लेकिन अगर ये इसके बाद 7.50 को क्रॉस करता है, उसे ब्रेक करता है, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 7.80 एंड 8.25 का बन सकता है। लेकिन मैं फिर आपको यही कहूँगा कि इन शेयर से दूर रहें, ये अच्छे शेयर्स नहीं हैं। इसके बाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में हमने क्या करना है। ऑक्टोपस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ऑक्टोपस मुझे लग रहा है कि अभी तो एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है फ़िलहाल, और अभी नहीं समझ आ रहा, अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि
ये इसका ट्रेंड बिल्कुल बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है और ये एकदम से पंप एंड डंप होता है, फिर अकुमुलेशन में आता है, फिर इसमें बाइंग पड़ती है, जमा होता है और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मैं कहूँगा कि फ़िलहाल इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, इसको एक प्रॉपर अपने चैनल में आने दें, ट्रेंड में आने दें, उसके बाद इसमें आप परफॉर्म करें। थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा है, लेकिन अगर आपने फिर भी इसको लेना है और आपकी इसमें बाइंग है तो 899.30 का स्टॉप लॉस रखें और आपकी जाके जो टीपी है वो 104 पे कहीं पे 104 पे हिट हो जाएगी। इसको एक बार ना ये लाइन क्रॉस करने दें 106.33, ये क्रॉस कर जाता है तो मुझे उम्मीद है कि वापस अपने ट्रेंड में आ जाएगा और एक अपनी जो है ना प्रॉपर चैनल बनाना शुरू कर देगा और ये फिर आपको 115 से 116 117 तक नज़र आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है PABC। PABC में क्या करना है, PABC में अपट्रेंड में तो है बिल्कुल। इसको अगर आपने लेना है तो 77.73 का स्टॉप लॉस रखें इसमें अपना और इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपकी कहीं पे से 80 के पास कहीं आपका जो है ना TP8 करा देगा। 1 रुपया है टोटल इसमें, लेकिन मैं फिर इसमें भी यही मसला है कि ये जो है काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जो नॉन पॉपुलर शेयर्स जिनको मैं कहता हूँ कि इनमें जो है एक मैक्सिमम बायर्स नहीं होते, कुछ ही लोग काम करते हैं। जिसमें कुछ लोग काम करते हैं उनमें वॉल्यूम भी कम पड़ते हैं और उसके बाद उसमें बाइंग और सेलिंग करना भी मसला होता है। तो ये ऐसे अच्छे शेयर्स में काम किया करें जो बहुत ज़्यादा फेमस शेयर्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें होल्डिंग्स होती हैं, ताकि अगर कभी आप उनमें फंस जाएं तो आप उनमें से निकल सकें। लेकिन फिर भी यही है कि मैंने आपको बता दी है TPSLs, इसको देख के आप इसमें बाइंग्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद है एयरलिंक एक अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है। ये वो कंपनीज़ हैं जो अच्छे डिविडेंड्स देती हैं, जो आपको जो है एक अच्छी मूव्स देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरलिंक ने बहुत अच्छी मूव दी थी अभी। इसके बाद एकोमोडेशन जोन में चला गया है। इसके बाद ये भी डिविडेंड देगा 4 रुपये का 19 सितंबर को। हो सकता है 19 सितंबर आने से पहले एक मूव दे दे। अगर आपने इसको लेना है तो लाजमी 134.90 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो 141.90 एंड 148 का TP है। जब तक ये इस जोन को पूरे अपने जोन को नहीं तोड़ता ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा या तो ये नीचे ब्रेक डाउन दे और ये आपको जाके मिले कहीं 120 पे तो कुछ समझ, या 100 पे या 120 पे तो कुछ समझ आएगा। अदरवाइज़ इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से ऊपर निकलो और ये 150 को तोड़े और फिर ये एक अपना न्यू हाइज बनाने जाए, तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल ये इसी जोन में फिर रहा है और इसी में रहेगा, इसी में आपके 1-2 रुपये 3 रुपये आपको देता रहेगा, गिराता रहेगा। तो जब तक इस जोन से नहीं निकलता ये मज़ीद परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद है माड़ी। तो जी माड़ी में क्या किया जाए, माड़ी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो माड़ी ने होना है X, और X डिविडेंड होने के बाद इसने जो है अपना इसका वो आ रहा है, एक तो इसका डिविडेंड आ रहा है और साथ में इसने जो है बोनस अनाउंस किया हुआ है। तो जब इसकी ये दोनों चीज़ें आपको X होंगी, एक तो 134 रुपीज़ का डिविडेंड निकलेगा और 800% का बोनस निकलेगा। उसके बाद ये आपको कहीं जाके 350 से 400 के दरमियान कहीं पे आपको ये मिलेगा और वहाँ पे आपको इसमें बाइंग बनानी है। और मुझे ये लगता है कि पहले 1-2 दिन तो ये कैप्स जाएगा और उसके बाद ये जो है आपको शायद मिल जाए। तो इसमें 2 ऑप्शन है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको लिया है 2500 पे। देखिए उन लोगों की बात तो ये है कि उनके ऑलरेडी बहुत अच्छी गेंस आ चुके हैं, वो इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको करंट सिनेरियो में इसको लेना रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको करंट सिनेरियो में लेते हैं और ये यहाँ से डाउन जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट -9 -10% का आपको लॉस बुक आप कर रहे होंगे एक तरह से ना, इनडायरेक्टली। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोई ये शेयर कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले भी यही हुआ था कि सब कह रहे थे पता नहीं 4000 जाएगा, 5000 जाएगा, 6000 जाएगा, और ये कहीं पे भी नहीं गया। इसको 2 कैप लगे, उसके बाद ये बिल्कुल सीधा चलने लग गया। तो अभी भी ऐसा ही है कि इसको आने दे नीचे। ये एक बार 350 पे आपको मिलेगा, 400 पे मिलेगा,
इसमें 2 कैप्स लगेंगे। एक दिन लगेगा कैप, खुलते ही कैप हो जाएगा, अगले दिन फिर दोबारा कैप हो जाएगा। 2 कैप के बाद ये तीसरे दिन आपको मिल रहा होगा, आपने वहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू कर देना है। ये थोड़ी सी डिप्स लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा इसमें गेन आएगा, उस टाइम ये आपने इसको जमा करना शुरू करना है। और फिर आप ये देखिएगा कि ये गेंस देगा और ये लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अमेजिंग गेंस आने हैं और इसने वापस जो है अपने एक ऊपर की तरफ सफ़र अपना जारी रखना है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने इसको एक्स होने के बाद कंसीडर करना है, उससे पहले अभी ना करें। जिसके पास 2500 से या उससे नीचे की बाइंग है उसको मैं कहूँगा वो होल्ड कर ले, लेकिन बाकी लोग इसे होल्ड ना करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेयर कौन सा है? एवीएन। तो जी एवीएन का क्या करना है? एवीएन ने बिल्कुल अपना बॉटम लगाया था और बॉटम लगाने के बाद ये निकला है। और अगर यहाँ पे आप इसको लेना चाहते हैं तो 55.30 का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर जाता है तो 57 का आप इसमें टीपी रखें जो हिट कराएगा। अगर तो ये 58.50 को क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें एक बुलिश ट्रेंड फॉलो होगा और ये जाएगा, जाके 60 को टच करेगा एंड देन करते करते ये आपको 67-68 तक भी जाता नज़र आएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि ये 58.50 तक एटलीस्ट क्रॉस करे, उसके बाद ये आपको एक अच्छी जो है बुलिश ट्रेंड आपको इसमें नज़र आएगा। उससे पहले ये जो है थोड़ा सा आपको इसी तरह से नज़र आएगा, 50 पैसे डाल देगा, 1 रुपया डाल देगा, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड आपको उसके बाद इसमें नज़र आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़र्ट जो है एक बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन शेयर है। इसके अलावा डिविडेंड देने वाला शेयर है, इनका भी बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इस शेयर को भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, और ये उन चंद शेयर्स में से जिसको आप बिना डरे ख़रीद सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने भी जाके ऊपर गैप अपना फिल कर दिया था डिविडेंड वाला, और इसके बाद अभी ये बिल्कुल अपने टॉप पे खड़ा है। इसको ये क्रॉस करने दें, एक बार ये क्रॉस कर जाए, लेने का मसला नहीं, आप इसको अभी भी ख़रीद सकते हैं, मसला वो नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको इंस्टेंट फ़ायदा भी तो एक तो चाहिए, ऊपर से लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास एक चीज़ थोड़ा पीछे की पड़ी होगी रेट की तो अच्छी बात है, टॉप पे पकड़ने का फ़ायदा कोई नहीं होता, ठीक है, आपको फ़ायदा उतना मिलता नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इसका टॉप है, इसको ये 2-3-4 बार इसको जाके ये टेस्ट कर चुका है, तो उम्मीद है मुझे कि ये यहाँ से निकलेगा। अगर तो ये इस टॉप को क्रॉस करता है तो उसके बाद ये आपको एक बेहतरीन गेंस देता हुआ, न्यू हाइस बनाता हुआ नज़र आएगा। ये टॉप अपना क्रॉस करने दें एक बार, अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद ये न्यू हाइस बनाएगा और ये आपको बहुत अच्छे गेंस देता हुआ 200 प्लस भी नज़र आ सकता है। लेकिन इसको ये क्रॉस करने दें, क्योंकि अगर इसने इसको क्रॉस ना किया, यहाँ से इसको फिर रिजेक्शन मिली, तो अगेन ये आपको जाके कोई 150, 155, 160 पे नज़र आ सकता है, तो वहाँ पे आपको इसमें एक बेहतरीन गेंस लेने का मौका मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि टॉप पे है, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस 165 का रख सकते हैं इसमें आप अपना। टॉप पे यहाँ से मज़ीद ऊपर गया भी तो इसके पास जो जगह है वो 175, 176 तक है, 4-5 रुपये की है, इससे ऊपर की अभी नहीं है। जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता ये मज़ीद गेंस इसमें नहीं आएंगे। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद है वेव्स। वेव्स में क्या करना है? वेव्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे ये ठीक है, ये अभी ट्रेंड इसका ठीक है, ट्रेंड इसका बुलिश है, अभी ट्रेंड का कोई मसला नहीं है, ट्रेंड ठीक है इसका, ये आप देख सकते हैं, ट्रेंड इसका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड इसका कोई मसला नहीं है। काफ़ी ऊपर से ये गिरा है और ये ऑलमोस्ट 8.78 और 9 के पास से कुछ गिरा है, और यहाँ से इसने बॉटम एक लगाया है, और बॉटम की कंफर्मेशन के बाद ये ऊपर आया है, इसने अपना ट्रेंड जो है वो वापस जो है अप ट्रेंड में आया है। यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6.60 का, इसको हिट हो तो बाहर आ जाए। यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहली टीपी इसकी 7 की है, सेकंड इसकी 7.47 की है, थर्ड 7.93 की है, एंड देन 8.40 की है।
आपने इसको ट्रेल करना है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाए आपने अपने इन्हीं टारगेट्स को अपना इन पर टीपी हिट करा के अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स करनी है और इनके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉसेस रखनी है। और बीच में कहीं आपको कोई स्टॉप लॉस ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल ये बुलिश ट्रेंड में इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद है पीपीएल। पीपीएल ने भी काफ़ी अच्छा गेन दिया था फ्राइडे को, और ये उससे पहले भी बल्कि ये चला है, थर्सडे को भी चला है, और ये यहाँ पे कुछ था 110.11 से चला है, और ये फिर इसने एक डिप ली थी और फिर ये दोबारा जो है अभी 115.70 को इसने हिट किया है जाके। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो ये भी अभी वापस जो है थोड़ा सा अप ट्रेंड में आने की कोशिश की है इसने, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही कर रहा है कि ये आता है और ये यहीं से रिजेक्शन मिलती है। एक बार इसको ये 115.5 से इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई इसको क्रॉस करने दें, ये आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा 120-125 पे नज़र आएगा। तो एक बार इसको ब्रेक आप जभी भी देखें आप कि इसको यहीं से रिजेक्शन आई है, एक बार इसको क्रॉस करने दें। एक बार इसको क्रॉस करता है तो ये आपको 5 से 10 रुपया डालता हुआ नज़र आएगा। लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 113.76 का रखें और इसको उठा लें, और फिर जाके आप इसको ऊपर बेच सकते हैं। 115 पे ही बेच सकते हैं, 115 पे बेच दें। उसके बाद जैसे ही 115 को ब्रेकआउट करे आपने 115.56 का ही एसएल रख के इसको ट्रेल करे ऊपर की तरफ। इस तरह आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये वापस रिजेक्शन इसको मिली और ये नीचे गया तो ये फिर आपको जाके कोई 109, 110, 111 में नज़र आएगा। तो यही इसका जोन चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इसी जोन में मैं भी इसमें पैसे बना रहा हूँ। मैं अपने सबको भी मैं इसी में पैसे बनवा के दे रहा हूँ कि आपने जब भी चाहे मुझे ये मिलता है 110-11 के दरमियान हम बाइंग कर लेते हैं, 113, 13.5, 15, 15.5 में निकल जाते हैं। तो यही इसका जोन चल रहा है, इसी में इसकी कमाई हो रही है। इसके बाद चलते हैं HTL पे। HTL में क्या हो रहा है, HTL भी थोड़ा सा अजीब पैटर्न है इसका, नहीं समझ आता ये। और 37.92 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाता है तो 39.57 का टीपी हिट करा दे। लेकिन इसका जो पैटर्न है बहुत डिप्रेस है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मैं कहूँगा कि ऐसे शेयर्स को अवॉइड किया करें। ये ना अच्छे पैटर्न्स बनाते हैं ना ये समझ आते हैं। इसके बाद है EPCL। EPCL में क्या करना है, EPCL से दूर रहें, जितना दूर रह सकती हैं इससे दूर रहें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद से ये गिरना शुरू हुआ है और ये काफ़ी गिर चुका है अब तक तो। और ये अब यहाँ से नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा आपका, मुझे पता है सवाल यही होगा। और बेसिकली इसने अपनी जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस थी वो तोड़ दी, जो कि इसकी थी 40 वाली, 42 वाली। जब से वो तोड़ी उसके बाद से ये काफ़ी जो है डिप्रेस ही चल रहा है। मुझे ये डेली पे भी इनफेक्ट नहीं समझ आ रहा फ़िलहाल तो। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से नीचे गया तो आपको ये ऑलमोस्ट कोई 32 पे नज़र आ सकता है, 32 एंड देन ये 30 पे नज़र आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें ना पड़ें, अभी इसके चक्रों में ना पड़ें। अगर तो आप फंस गए हैं बहुत ऊपर फिर तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फ़िलहाल इसके चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि ये यहाँ से नीचे की तरफ ही जा रहा है और कोई इसमें हाथ डालना पसंद नहीं कर रहा फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत डिप्रेस चल रहा है। ऊपर गया भी तो ये पता नहीं कब तक 40 तक जाएगा। मुझे इसमें भी फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आई, जब तक इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते, कोई डिविडेंड नहीं आता, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, ये डिप्रेस ही रहेगा। EPCL के बाद है EPQL। EPQL ने अभी बहुत अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया था। उसके बाद ये गिरा था, एक्स हुआ था, और एक्स के बाद 24 पे गया था, 24.80 पे गया था। उसके बाद इस पर दोबारा मूव आई थी, और ये इसका यही है कि यही इसका जोन है। आप देखेंगे ये इसका जोन है जहाँ तक इसने ये मैंने लाइन लगाई हुई है। इसी के नीचे टीपी अपना एसएल रख के आप इसको खामोशी से उठा लिया करें, और ये जो है ना चुपके जो है ना ये चलता है, और ये चलते चलते जो है ना आपको 30 पे पहुंच जाता है। और इतना ये छुप के पहुँचता है ना 30 पे कि आपको 2 दिन पहले पता ही नहीं होता कि ये किधर है। आप कहते हो यार मैंने तो 26 पे देखा था, मैंने तो 27 पे देखा था, मैंने तो कल इसको 28 पे देखा था, और ये एकदम से जो है ना आपको 30 पे नज़र आता है, और आप कहते हो यार ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे, काश मैं ले लेता इसको 25-26 पे, ये तो देखो 30 पे पहुंच गया। तो ये ऐसा शेयर है, काफ़ी स्लो शेयर है, और ये बहुत चुपके पहुंचता है, और ये खामोशी से जो है ना अपनी मूव दे के निकल जाता है। तो अगर तो ये ऐसा शेयर है सब्र वाला, अगर आप इसमें सब्र कर सकते हैं तो इसको आप लेके छोड़ दें, भूल जाएं, और जब ये जाए 29-30 पे आप वहाँ पे इस पे से निकल जाएं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आज लिए तो कल मूव दे देगा, ये ऐसा शेयर नहीं है।
ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है और ये खामोशी से चल के मूव दे देता है आपको। इसके बाद हमारे पास है STPL। STPL में क्या करना है? STPL डाउन ट्रेंड में है, मैं कहूँगा मत लेना। वैसे भी गंदा शेयर है, मैं नहीं कहूँगा ले। यहाँ से नीचे गया तो 5.50 एंड ऑलमोस्ट ये 5 एंड 5 से 5.5 के दरमियान आपको मिल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा मत लेना। अगर तो लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 5.58 पे हिट हो जाना चाहिए था, जो कि हो भी गया है। इसके बाद ये मज़ीद नीचे जाता है तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको लेना चाहिए। ऊपर गया भी तो उसकी TP 6 की बनती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में ही नीचे मज़ीद जा सकता है, तो इससे आप दूर रहें। गंदा शेयर है, गंदे शेयर्स में खुदारा मत एंट्री लिया करें। इसके बाद है गैल। गैल को काफ़ी टाइम से मार ही पड़ रही है और ये एक एक्मुलेशन जोन में चल रहा है, यहाँ से नहीं निकल पा रहा। इवन जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है वो भी इसको यहाँ से नहीं निकाल पाई। और इवन तो हमने उसमें पैसे तो बना लिए, लेकिन वो यही बात है कि जिन लोगों ने जुम्मे को उसको नहीं बेचा वो दोबारा फंस गए हैं गैल और GHNI में। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं 238.65 एंड 230 है। इसके बाद मज़ीद नीचे गया तो 211 है एंड देन ये आपको 180 190 पे भी नज़र आ सकता है। तो ये डिप्रेस है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा गैल GHNI को जो है ना मैं नहीं समझता, देखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इनमें जो है काफ़ी डिप्रेस चल रहा है। एक बार इनको जो है ना अपना ट्रेंड चेंज करने दें। इसका ट्रेंड जो है प्रॉपर, जो इसका ट्रेंड चेंज होगा वो यहाँ से तो वैसे तो इसका होना चाहिए 290 के बाद, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार इसकी ग्रीन कैंडल आने दें और इसको एटलीस्ट जो इसका ये 264 का जोन इसको ब्रेक करने दें। अगर तो आप इसको डिस्काउंटेड रेट पे लेना चाहते हैं तो फिर यही है कि रिस्क है, आप 242 का स्टॉप लॉस लगा के उठा लें और ऊपर ये जाता है तो ये आपको 257 एंड 265 पे टिपेट करा दें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मत हाथ डालें अभी गैल GHNI में। मैंने इसमें बहुत काम किया है और मैं बहुत शुरू से इसमें काम कर रहा था, लेकिन बात वही है कि अभी ये काफ़ी डिप्रेस चल रहे हैं और मुझे वीकली चार्ट पे भी ये सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि GHNI तो मुझे वीकली चार्ट पे बिल्कुल गिरता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैं, और जब तक GHNI और गैल दोनों साथ चलते हैं साथ गिरते हैं, तो अगर एक नहीं चल रहा होता तो मैंने देखा है दूसरा भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा भी रुक जाए, मैं इसकी खुद आपको कॉल दूंगा कि कब लेना है इसको। अभी मत लें आप इसको, जो है ना मैं खुद बताऊँगा। मैं 3-4 बार इसकी कॉल दी है आप लोगों को और प्रॉफिट में अलहमदुलिल्लाह हमने बुकिंग्स की हैं, लेकिन यही है कि अभी जो है ये नहीं समझ आ रहा मुझे। ये बिल्कुल अकोमोडेशन जोन में चल रहा है और ये इस जोन को नहीं ब्रेक कर पा रहा, और इतनी बड़ी इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ ने भी इसको ब्रेक नहीं करने दिया। तो मैं भी कहूँगा कि इससे थोड़ा सा दूर रहें। अगर तो लिया हुआ है तो 242 का आपका स्टॉप लॉस है, वो हिट करा के आप बाहर आ जाएँ। GHNI में भी यही है कि ये भी डिप्रेस चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ी सी मूव दी थी और ये फिर वापस डिप्रेस हो गया है। 310 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो ब्रेक करता है तो बाहर आ जाएं, क्योंकि वहाँ के बाद आपको ये हो सकता है 280 290 पे या 300 तक नज़र आ जाए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ख्याल करें। अभी गैल GHNI थोड़ा सा इसमें से ना दूर रहें। जैसे ही ये चलेंगे इनमें बुलिश मूव आएगी, इनमें गेन आना एक्सपेक्टेड होगा, मैं खुद बता दूंगा कि इनको लेना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं ख़ुद इनसे दूर हो गया हूँ, तो आपको भी मैं कहूँगा कि इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। नेट सोल का क्या करना है? नेट सोल बुलिश मूव में था और अब नहीं रहा। इसका स्टॉप लॉस 130 का हिट हो गया है, लेकिन इसने 128 से जो है थोड़ी सी रिजेक्शन ली है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मज़ीद नीचे आएगा और ये वापस 123 से 125 में नज़र आ सकता है। अगर तो आपने इसको लिया हुआ है तो मैं कहूँगा कि नेक्स्ट इसकी 127.90 का स्टॉप लॉस रखें, वो हिट होता है तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो 134 का TP8 करा दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब तो वापस जो है यहाँ से नीचे आएगा। नेट सोल के बाद हमारे पास है गैल। गैल में क्या करना है? गैल भी डिप्रेस चल रहा है और यहाँ से नीचे आपको ये 4 तक मिल जाएगा। वैसे इसका यही है कि 390 से 4 में जब नज़र आए इसको उठा लें,
ऊपर जाके ये 4.15 लगाता है, 4.15 के बाद अगले दिन 4.30 लगा देता है, वहाँ पे निकल जाए। इसका और कोई रॉकेट साइंस फ़िलहाल नहीं है, यही रॉकेट साइंस है। कल के बाद NCPL है। NCPL में क्या करना है? NCPL फ़िलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका, यहाँ से इसने थोड़ी सी मूव दी है। अगर आपने लिया हुआ है तो 29.46 का स्टॉप लॉस रखें, 10 पैसे 20 पैसे नीचे का, और ऊपर जाता है तो ये आपको पहली जो आपकी TP कराएगा वो यहीं पे कराएगा कोई 30-50 पे, और नेक्स्ट जो है वो आपकी 31 से 31.45 और 50 तक आपकी TP करा सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि NCPL वगैरह से भी दूर रहें, ये भी जो है स्टॉक परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे, और काफ़ी जो है इनमें इसी तरह से फंस रहे हैं पैसे। जिस शेयर में आपके पैसे फंस रहे हैं वो शेयर आपके लिए फजूल है, चाहे वो कितना भी अच्छा शेयर हो, लेकिन अगर वो आपके पैसे फंसा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। ये मेरा जो है अपना मानना है। ATRL भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा ATRL नहीं, क्योंकि वीकली पे मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, और डिविडेंड इसका आने वाला है 12.5 रुपये का 4 को। इसको डिविडेंड भी एक्स होने दें, उसके बाद ये हो सकता है आपको जाके कहीं पे मिल जाए 300 से 322 290 तक नज़र आ जाए। अगर तो ये आता है तो वो उस रेंज में अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको बाइंग करनी है इसमें आपने कि नहीं करनी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा लाजमी इसका ना। अभी आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, ये बिल्कुल अभी जो है डाउन ट्रेंड में है। ATRL के बाद हमारे पास है PRL। देखिए ये बता दूं, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यही आपके पास 338 का ही वापस 338 340 दोबारा है, और वही जो इसकी रेजिस्टेंस थी पुरानी, और इसमें भी मुझे गेंस आते नज़र नहीं आ रहे। PRL का क्या करना है? PRL भी बाकी रिफाइनरीज की तरह डिप्रेस है, डिविडेंड आना है 2 रुपये का 9 अक्टूबर को, डिविडेंड आने दें। अगर लिया हुआ है तो 24 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाता है तो 24.60 24.50 का TP है, और 25 का उसके बाद TP है। लेकिन वही बात है कि ये नहीं जा रहा वहाँ तक, उसकी रीज़न ही ये है कि डिप्रेस चल रही है रिफाइनरीज। मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिफाइनरीज को अवॉइड करें, ये जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हाँ NRL जो है उसकी और बात है, उसने थोड़ा सा परफॉर्म किया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा NRL ने परफॉर्म किया था, उसके बाद नीचे डिप ली है। NRL को देखना हो तो 209.90 का स्टॉप लॉस रखें और इसको ले सकते हैं, और फिर ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको 215 एंड देन ये आपको 230 तक दिखा सकता है। ये थोड़ा सा समझ आ रहा था मुझे, लेकिन इसमें भी आपने स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन यही है कि मुझे बाकी मुझे भी इस टाइम रिफाइनरी में कुछ समझ नहीं आ रहा। NRL के बाद है हमारे पास बिपल BIPL चलेगा, लाजमी चलेगा, क्योंकि इसने करेक्शन ले ली है, इंटरेस्ट रेट हो गया है, डिविडेंड हो गया, हर चीज़ इसकी क्लियर हो चुकी है अब तक। मेरे ख्याल में यस सब हो चुका है, 1.5 रुपये का डिविडेंड भी हो चुका है। तो अब इसमें ये है कि ये वो शेयर हैं जिनका मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि डिप पे उठाएं, बॉटम पे उठाएं, ये वो शेयर हैं जो लेने वाले शेयर हैं, इसमें आप ज़रूर अपनी निगाह रखें। ये फ़िलहाल अपनी बिल्कुल सपोर्ट पे है। एक सपोर्ट इसकी ये है जिस पे ये है, सेकंड इसकी सपोर्ट यहाँ कहीं बनती है, इस जोन में आप इसको देख सकते हैं। 19.80 से लेके 20.50 तक ये आपको समझ आ सकता है। यहाँ से ऊपर निकला तो ये फिर आपको जो है ना 22-23 करा सकता है, और ये वो शेयर हैं जो आपको इस टाइम देखने चाहिए। बेपल के बाद हमारे, और स्टॉप लॉस रखना हो तो 9.79 का रख लें इसमें। बेपल के बाद है मिज़ान भी करेक्शन ले चुका है, डिविडेंड दे चुका है, इंटरेस्ट रेट की करेक्शन हो चुकी है, सब कुछ उसमें हो चुका है। अब उसमें यही है कि आपको मिज़ान बैंक जो है ये बिल्कुल अपना बॉटम लगाए बैठा है, नीचे गया तो 197 से 200 का एक सपोर्ट है इसके पास, और एक ये 210-11-12 वाली है जिस पे ये भी फ्राइडे को गया है। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ से ये वापस ऊपर निकलेगा और ये अच्छी गेंद देगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 212.85 का स्टॉप लॉस रख लें, हिट करता है तो फिर आपको ये 200 पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको ले लेना। लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है, क्योंकि अगला हफ्ता बैंकों का लाजमी होगा, क्योंकि बैंकों ने बहुत मार खा ली है। अब मुझे यही लगता है कि बैंक परफॉर्म करेंगे, इंटरेस्ट रेट की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट करेक्शन भी हो चुकी है,
तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेंगे और ये ऊपर जाएंगे। स्पेशली मिज़ान एक बहुत बेहतरीन फंडामेंटली शेयर है और इसमें टेक्निकल मूव भी आएगी और ये वापस जाएगा 237 एंड 250 तक, तो इसको वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है CPHL। CPHL बहुत टॉप पे है, मैं नहीं कहूँगा लें, इवन दो बुलिश है। 34.94 का स्टॉप लॉस रख लें, जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है इसको ट्रेल करें। ऊपर जाता है तो 37 है, 37 का TP हिट करा देना, लेकिन बहुत ऊपर है, न्यू बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। CPHL के बाद है RPL में क्या करना है। RPL डाउन ट्रेंड में है, ये एक अच्छे गेंद देने के बाद नीचे आना शुरू हुआ था और ये काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ आपने अगर इसको स्टॉप लॉस 16.98 का रख लें, वो हिट कराता है तो ये आपको जाके 16 और ये आपको 13 पे नज़र आ सकता है। और ये अपना स्टॉप लॉस रखें और TP आप अपना 19 पे हिट करा देना। लेकिन मुझे यही है कि अभी डाउन ट्रेंड में मैं न्यू बाइंग इसमें भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जी टायर का क्या करना है। जी टायर भी डाउन ट्रेंड में है। इसका डिविडेंड एक्स होना है 1.87 से 17 अक्टूबर को, ये होने दें। इसके बाद ये हो सकता है आपको 36 तक नज़र आए, उससे नीचे स्टॉप लॉस रख के ले लेना और फिर वापस यहीं पे 40 तक आपकी TP करा देगा ये। अगर तो ऑलरेडी लिया हुआ है तो 39.37 का इसमें SL रख के इसको ट्रेल करें। 40.67 जाएगा, यहाँ से मज़ीद ऊपर गया तो 42.5 लगा सकता है। डिविडेंड से पहले थोड़ी सी मूव दे सकता है ये, लेकिन नीचे क्या फ्रेश एंट्री बनानी हो तो मैं कहूँगा कि सिक्योर एंट्री यहाँ इस जोन में बनती है। ये आप देख लें, जोन यहाँ पे आपकी सिक्योर एंट्रीज बनती हैं एक्स होने के बाद, क्योंकि एक्स होने के बाद भी इसने थोड़ा सा गिरना है, तो ये आपको इन रेट्स पे मिल सकता है। वहाँ पे आप इसको लेके होल्ड करें तो आपको इसमें अच्छे गेंस मिल जाएंगे। इसके बाद है PSO ने भी अपना डिविडेंड दिया है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड था उसका, आई थिंक 10 रुपये का था और ये बिल्कुल 10 रुपये का इसमें डिविडेंड था। और इसके बाद 10 रुपये का डिविडेंड है 15 अक्टूबर को। उससे पहले थोड़ी सी मूव दिखाएगा। अगर इसको लेना है तो 163.90 का स्टॉप लॉस रख के इसको ले लें। ऊपर जाता है तो ये 168 की TP करा देगा। उसके नेक्स्ट इसकी 170-72 की है, लेकिन यही बात है कि एक्स से पहले ही थोड़ी सी मूव लाजमी देगा, लेकिन एक्स होने के बाद ये गिरेगा और ये वापस अगर इसी जोन में गिरता है तो ये आपको वापस 156-155 पे नज़र आ सकता है। वहाँ पे आपने इसको लेके इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करना है और ये फिर जब डिविडेंड दे चुका होगा, हर चीज़ से क्लियर हो चुका होगा, तो फिर ये उम्मीद है मुझे कि वापस एक बुलिश मूव देगा और ये अपना गैप फिल करने जाएगा और ये वापस 164, 168 एंड 170 तक की TP आपकी ईज़िली करा सकता है। इसके बाद हमारे पास है सी एनर्जी भी रिफाइनरी का एक शेयर है और काफ़ी टॉप पे है और ये भी यहाँ से ऊपर निकला था, लेकिन ये 4.22 को नहीं टच कर पाया दोबारा और नीचे आ गया। स्टॉप लॉस 4.04 का लाजमी होना चाहिए। यहाँ से गिरा तो ये आपको 3.95, 3.84, फिर 3.78 और ये फिर 3.70 और देन 3.50 के पास मिलेगा। बहुत टॉप पे है, मैं नहीं कहूँगा न्यू एंट्री बनाए। अगर बेचना है तो 4.17 एंड 4.20 पे इसको आप निकाल देना और न्यू एंट्री मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ऊपर है अभी। ये वापस जो है ना ऊपर चला गया है, तो ये यहाँ से नीचे आने थे तो इसमें देखें, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से निकला था 3.40 से, तो इसने एक अच्छी मूव जो है इन्वेस्टर्स को करा दी है यहाँ तक की। अब यहाँ से अगर ये गिरता है, क्योंकि ये नहीं तोड़ पाया इसको, या तो आप ऐसा करें कि इसको ये तोड़ने दें, एक बार इसको अपना 4.30 का हाई तोड़ने दें। ये तोड़ता है तो 4.25 का, 4.20 का 10 पैसे नीचे का असर रख के ट्रेल करें। ऊपर जाता है तो इससे वो आप जाके फिर 4.50 और ये इसको आप 5 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार ब्रेकआउट आने दें। ब्रेकआउट से पहले ना लें, क्योंकि ऑलरेडी इसको एक बार रिजेक्शन आ चुकी है। एक बार रिजेक्शन ली है और एक बार इसने रिजेक्शन से नीचे के एरिए से ही वापस हो गया। इसका मतलब यही है कि वहाँ पे बड़ा बायर बैठा है जिसको इस टाइम इसमें अभी मज़ीद फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा जाता हुआ, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है।
पिप्टल बुलिश है, देख सकते हैं 5.8 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाता है तो आपकी ये टीपी कराएगा 6.36 की और नेक्स्ट टीपी आपकी ये कराएगा 6.60 की। ठीक है, कर सकते हैं आप इसमें। पिप्टल के बाद है SSGC, SSGC भी थोड़ा सा इसने बॉटम लगाया अपना, यहाँ बॉटम लगाया था 8.30 का, उसके बाद निकला है और ये कोई 9.50 9.60 तक गया है, लेकिन अब वापस डिप्रेस हो गया है। अगर तो लिया हुआ है तो 8.97 का स्टॉप लॉस रखें, टीपी जो है वो 9.35 पे हिट करा दें, नीचे गया तो ये आपको फिर 8.30 पे मिलेगा और इसको दोबारा रिजेक्शन आई है, इस जगह से बार बार रिजेक्शन आ रही है, तो मैं कहूँगा कि अभी इसमें हाथ ना डाले जाए। अगर तो लेना है तो इसको काइंडली 9.60 का क्रॉस करने दें, 9.60 क्रॉस करता है उसके बाद इसको देखें, क्योंकि फिर अगर ये यहाँ से निकला तो फिर ये आपको अच्छी गेंस दे सकता है 10.30 का, 11.80 का, 11.80 के बाद 12.18 का, ये आपको जो है ये दे सकता है। लेकिन अभी मत करें, क्योंकि ये देखें इसको बार बार यहाँ से एक बार यहाँ रिजेक्शन आई, फिर यहाँ रिजेक्शन आई है, फिर रिजेक्शन आई है, 3 बार रिजेक्शन ले चुका है, ट्रिपल टॉप एक तरह से कर चुका है। यहाँ से ये वापस गया तो ये आपको 8.30 पे मिलेगा। एक बार इसको स्टॉप को अपने तोड़ने दें, जैसे ही स्टॉप को तोड़ेगा तो फिर ये आपको अच्छी मूव्स दे सकता है। SSGC के बाद हमारे पास है TPLP। TPLP में क्या करना है, TPLP ने अपना 7.30 का लो लगाया था, उसके बाद ऊपर गया और इसने जाके कोई 9.70 का लगाया है टीपी। इसके बाद इसमें पॉइंट्स तो थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात है कि TPLP में भी लोग प्रॉफिट बुकिंग पे जा रहे हैं, इसमें लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस वक्त और वो फ़ौरन प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये भी डाउन वोर्स में नहीं आया, बेरिश मूव में नहीं आया, चल तो ठीक ही रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 8.17 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर जाता है तो ये मैंने आपके लिए टीपीस रख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, इनमें आपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। पहला टीपी तो ये आपका 9.50 पे हिट हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये शायद हो सकता है यहाँ पे आए 8.60 पे और यहाँ से ही ये थोड़ी सी सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकले। तो अगर ये 9.60 पे आता है तो आपने इसके नीचे 9.50 8.50 पे आता 8.60 पे आता है तो आपने 8.50 का या 8.40 का इसमें स्टॉप लॉस रख के आप बैठ जाएं इसमें और ऊपर जाके आप उसको निकाल दें। सेफस्ट तो यही है कि आप यहाँ पे 8.17 पे 8.15 पे इसका स्टॉप लॉस रखें और फिर इसको लें, क्योंकि हो सकता है इसको ब्रेकआउट देके विक मारे और फिर निकल जाए तो आपका ऐसा हंट हो जाए। तो यहाँ का एक स्टॉप लॉस रखें और फिर इसको ट्रेल करें तो अच्छे गेंस आ सकते हैं इसमें। लेकिन वही बात है कि ये शेयर डिप्रेस चल रहा है, फंडामेंटली कोई इसमें इतना अच्छा है नहीं, तो इस वजह से ये फंसा हुआ है और इसको इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह के शेयर्स को काइंडली अवॉइड किया करें। एक तो ये पेनी शेयर्स हैं और फिर ये सिर्फ जब पेनी की हवा चलती है तो तभी ये लोग चलते हैं, तभी परफॉर्म करते हैं, पंप एंड डंप होता है, इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है इन शेयर में। तो काइंडली अच्छे शेयर्स में एंट्री बनाया करें। ये शेयर बिल्कुल मुझे आप देखें कि आपको देख के लगता है कि अट्रैक्टिव है, बिल्कुल नीचे मिल रहा है, ले लेते हैं, ऊपर जाएगा 2-3 रुपये भी ऊपर गया बहुत पैसे बन जाएंगे। लेकिन बात वो ये कि 2-3 रुपये ऊपर जाएगा तो बनेंगे ना। ये तो वो शेयर हैं जो ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेते और जब जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई इनका सर पैर किधर पे है। तो ऐसे शेयर्स में मैं कहता हूँ कि ना ही एंट्री बनाया करें। इसके बाद शेल है हमारे पास। शेल में क्या करना है, शेल डिप्रेस चल रहा है और अभी नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इस वक्त। और अगर आपने शेल में एंट्री बनानी है तो इसका जो एक मेजर टारगेट है वो यही है कि ये 125 से 128 में आता है, 130 तक आता है और फिर मूव देता है। वहाँ पे आए तो ले लें, 1-2 रुपये नीचे एसल रख के अपना इसको उठा लें। बॉटम जब लगाता है ये 125 से 28 का और वहाँ से ये ऊपर निकलेगा। जिस जिस दिन ये 125 से 128 के दरमियान नज़र आता है उसी दिन उसके नीचे एसल रख के बैठ जाएँ। अगले दिन इसने लाजमी मूव देनी होती है, ये इसका चक्का है ऐसा। पहले भी इसने यही किया था, यहीं से आया था और यहीं से फिर इसने ऊपर जाके कोई 160-170 का टीपी लगाया था, फिर ये नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया और इसने जाके 154 लगाया। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके जो टीपीस थे वो बहुत नीचे आना शुरू हो गए, हाइस इसने छोटे हाइस लगाना शुरू कर दिए। तो अभी इसको आने दें नीचे, यहाँ पे 125 से 128-30 तक आता है तो वहाँ पे इसको देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसको ना देखें, इसको जो है वहाँ आने दें, फिर ये आराम से हम इसको 140, 148, 150, 155 तक निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास है पॉल। पॉल में क्या करना है, पॉल भी एक बहुत अच्छा शेयर है, इसको देख सकते हैं। एक्स होने के बाद लाजमी आप
और ये भी अच्छे गेंस देता है, अच्छा डिविडेंड देता है। थोड़ा सा नीचे मिल रहा है इस टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक रैली कराएगा थोड़ी सी डिविडेंड से पहले। 576 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका इसमें, और टीपी ये जाके आपकी 600 और 610 की करा देगा। डिविडेंड इसका 4 अक्टूबर को 70 रुपये का आना है, और अगर उसमें आपने एंट्री लेनी हो तो मैं कहूँगा कि एक्स होने के बाद आप फ्रेश एंट्री ले लें इसमें, अगर आप इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जब गिरेगा 70 रुपये तो 500 तो ये वैसे ही आपको मिल जाए, क्योंकि आखिरी दिन के एंड में भी सेलिंग आएगी, और 70 रुपये ये वैसे ही गिर जाएगा, तो ये 500 रुपये तो आपको वैसे ही मिलेगा। हो सकता है उसके बाद मज़ीद इसमें जो है 2-4 दिन हफ्ता ये डिप्रेस रहे और ये आपको 400 से 450 में मिल जाए। वहाँ मिलता है तो बेहतरीन है, वहाँ पे लाजमी इसको उठाना, लॉन्ग टर्म के लिए उठाना। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन गेंस मिलेंगे। 100-150 रुपया लाजमी इसमें आपको नज़र आएगा, 400 450 में नज़र आता है, तो लाजमी इसको कंसिडर करना है आपने। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई मज़ीद शेयर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर एनालिसिस करके दे दूँगा। जहाँ तक बात है इंडेक्स की, तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी पॉजिटिव हूँ इसके लिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है मैं इसके लिए मज़ीद पॉजिटिव होता जा रहा हूँ कि ये मज़ीद गेंस देगा, और मुझे ये 79 के बाद ये 80, 85 एंड 90 तक नज़र आ रहा है, और इसमें मज़ीद गेंस आने और इंशाल्लाह हम इसमें से अच्छे गेंस हासिल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।